वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड जी। सो कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो मेरे को अभी कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं। तो आई थिंक बाइकआउट करना इज़ नॉट द अल्टीमेट सल्यूशन। क्योंकि कितनी मतलब आप बायलैटरल बाइकआउट कर सकते हो। बायलैटरल तो हम काफ़ी टाइम से खेल भी नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैं इनको आप बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे लेट्स सपोज कि एशियन गेम्स होते हैं, तो एशियन गेम्स में भी आपको जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान ऑल्सो विल परफॉर्म, पार्टिसिपेट। सो ओलंपिक्स होता है तो ओलंपिक्स में पाकिस्तान विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप कोई जहाँ पे पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया पाकिस्तान के साथ compete नहीं करेगा। सो आई थिंक जो बायलैटरल सीरीज़ हैं, जो बायलैटरल क्रिकेट हम जो खेलते थे वो अभी नहीं खेल रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड। सो उस पर हमें खड़े रहना भी चाहिए। बट फॉर एज दिस वन एशिया कप इज़ कंसर्न, सो आई थिंक दे शुड प्ले। तो क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। कल को अगर वर्ल्ड कप होगा तो आप फिर क्या बोलोगे कि वर्ल्ड कप में भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स नॉट द आइडियल मूव कि हमें बाइकआउट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड सपोर्ट इंडिया, बिकॉज खेलना है वहाँ जाके प्लेयर्स ने खेलना है। जो प्लेयर्स हमारे हमारे इंडियन, हमारे सिटीज़न हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो जाके वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो हमारी शिकायत बीसीसीआई से हो सकती है, अपनी गवर्नमेंट से हो सकती है। हमारे जितने भी लेजेंड्स खेल रहे हैं अभी, जो लड़के नए लड़के खेल रहे हैं, सो वी शुड सपोर्ट देम। क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। दे आर गिवन द इंस्ट्रक्शंस टू प्ले द क्रिकेट, सो दे विल गो फॉर इट। सो आई डोंट थिंक कि उनका उसमें कोई ज़्यादा, अगर ऐसा कुछ होता, इफ़ दैट इज़ इन प्लेयर्स हैंड, देन आई थिंक कोच इज़ देयर, मिस्टर गौतम गंभीर, ही इज़ द वन हु ऑलरेडी लाइक स्पोकन इन द मीडिया कि हमें नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ उनके हाथ में होता तो गौतम गंभीर विल नॉट बी रेडी फॉर टू प्ले विद द पाकिस्तान। सो आई थिंक ठीक है। अब जो मैच हो रहा है एशिया कप का, सो कल देखते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट पे, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिक्स का मैटर है वो तो चलता रहेगा, उसका हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। क्योंकि क्या कर सकते हैं उसमें, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है कि जो हमारे लड़के खेलने के लिए गए हुए हैं, वी शुड सपोर्ट देम। और उनको जितना जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करना है, और होप करना है कि इंडिया विल डू वेल और इंडिया कल जीते। सो हम बैटल फील्ड में भी उनको हराते हैं और क्रिकेट में भी हम उनको हराएं। सो मुकाबला तो अच्छा होने वाला है। क्योंकि अच्छा तो बस इंडिया की तरफ से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इज़ प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, इट हैज़ नॉट बीन गुड। क्योंकि उनके पास नहीं है वो जो जो कंपटीशन अभी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में चल रहा है। दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स। हाँ, ये बहुत बातें करते हैं स्ट्राइक रेट की, ये वो, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो प्लेयर हु कैन प्ले विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 250 और 190 और 200। सो ये बातें कर रहे हैं, ये दे वांट टू प्ले लाइक अटैकिंग क्रिकेट, बट उस अटैकिंग क्रिकेट को खेलने के लिए इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता किसी भी टीम को इस्टेब्लिश करना। क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अगर एक दो प्लेयर का प्रॉब्लम होता तो यू कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वन प्लेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग किसी को भी देख लो, मतलब कहीं कहीं उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे उसने सैम यूब ने ओडीआई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका में कुछ अच्छी सेंचुरीज बनाई थी, दो, वहाँ पे वो इंजर्ड हुआ था। सो कहीं कहीं पे जाके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट नॉट कंसिस्टेंट। तो हमें मुझे नहीं लगता कि ये उतने कंसिस्टेंट हैं। सो और बाकी द बॉलिंग अटैक विच इंडिया हैज़, सो आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू प्ले बुमराह, अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती एंड दिस वन कुलदीप यादव। सो आई डोंट थिंक इट वुड बी इजी फॉर देम। सो केक वॉक तो नहीं होगा। केक वॉक इन द सेंस, अगर मैं इस टाइम अगर 25% भी पाकिस्तान को दूँ तो आई थिंक दैट आल्सो विल बी ऑन हायर साइड। सो क्योंकि कोई मुकाबला मैचअप है नहीं इस टाइम, बिकॉज अगर अगर तो
कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं इनके पास जो कंपटीशन करते हैं, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दे आर बिन प्लेइंग इज़ नॉट सो गुड। तो उसके लिए हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि नहीं है, वो क्वालिटी क्रिकेट इनके पास नहीं है। सो आई थिंक इंडिया शुड विन इजीली। तो इसीलिए भी शायद इतना हाइप नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि यार कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो अगर कंपटीशन होता है तो देन डेफिनेटली पीपल वुड बी इंटरेस्टेड, बट वो इसीलिए भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपटीशन भी नहीं है। आई गेस इंडिया इज़ फार 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 अबव, लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो लेट्स सी कि क्रिकेट में अपसेट्स होते हैं, तो आई होप कि अपसेट ना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराता है दैट दैट विल बी अपसेट। क्योंकि अदरवाइज इफ़ यू प्ले 10 मैचेस 10 T20 मैचेस विद पाकिस्तान, इंडिया विल डेफिनेटली बीट देम इन 9 out of 10। सो आई डोंट थिंक कि कोई मैचअप है, लेकिन स्टिल हर कोई चाहता है कि उनकी कंट्री जीते, उनकी कंट्री अच्छा खेले। सो लेट्स सपोर्ट आवर टीम एंड आवर गाइस। सो हम भी सोलली डिपेंड करते हैं, सूर्य कुमार यादव का भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छा नहीं है, बिकॉज उसने भी 2021 से ही हैज़ बीन प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सो उसमें भी उन्होंने 5 6 7 मैच खेले हुए हैं, बट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल सो फार। सो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हार्दिक पांड्या वुड बी लाइक कि वो अगेन अच्छी एक परफॉर्मेंस दे। और जो नए लड़के हैं, गिल ने हमेशा उसको शाहिन शाह अफरीदी को अच्छा खेला है ओपनिंग में, तो सो आई थिंक कि वो फिर से अच्छा खेलेगा। अभिषेक शर्मा के लिए टेस्ट होगा कि वो स्टार्टिंग के 2 3 ओवर कैसे खेलता है। इफ़ ही विल प्ले 10 hours देन द गेम विल बी डिफरेंट। वो 10 ओवर खेल गया तो गेम पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ अटैकिंग प्लेयर कि वो कभी भी आपके हाथ से गेम छीन सकता है। सो लेट्स होप एंड देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि इंडिया आसानी से जीत जाना चाहिए मैच। कुछ नो इफ्स एंड नो बट्स नहीं होने चाहिए इसमें कुछ भी, बिकॉज लास्ट जो 3 4 T20s हुए हैं काफ़ी क्लोज T20s हुए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस बार कोई कंपटीशन है या इस बार कोई क्लोज गेम होने की चांस है। मेरे को नहीं लग रहा कि क्लोज गेम होगा, क्योंकि ये 1 साइडेड गेम होगी। इसमें क्लोज गेम होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि क्लोज गेम तब होता है जब आपको पिच ऐसा मिले कि जहाँ पे एवरेज बैटिंग टोटली 120 130 या 140 हो, क्योंकि वहाँ पे सिंगल डबल्स या ऑड बाउंड्रीज मारना सबके लिए इजी होता है। लेकिन अगर 180 170 या 175 वाला पिच हुआ तो इंडिया हाथ में नहीं आएगा, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान टू मैच अप। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड कि और आप लोग सब वीडियो को लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यार, क्योंकि नया नया अभी चैनल स्टार्ट किया है। इफ़ यू गाइज विल सपोर्ट मी देन डेफिनेटली आई विल पोस्ट मोर कंटेंट ऑन दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक my video then definitely please subscribe it and do your comments and do your whatever suggestions you have, and what do you think about India Pakistan match, what is going to happen tomorrow. You can just post your comments on this video. So thank you very much for joining. Thank you.